नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन आज भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा बैठक के लिए हुए रवाना। निरीक्षण के बाद शुरू होगी बैठक में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय व एनएलटी के इंजीनियर रहेंगे मौजूद। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा का बयान, प्राथमिकता यह है कि हम किस प्रकार से कार्य को पूर्ण करें। जब उसकी समीक्षा की गई तो श्रमिकों की कमी मुख्य रूप से सामने आई। आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं है, पर कोटा में निर्माण कार्य में जहां 1 किलोमीटर की परिक्रमा है और उसमें 6 मंदिर होंगे, उसमें लगभग 8.30 लाख क्यूबिक पत्थर की आवश्यकता है। पत्थर लगभग आ गया है। आवश्यकता से लगभग 200 श्रमिकों की संख्या कम है। इस कारण से जो हमने लक्ष्य रखा था जून 2025 में सभी निर्माण कार्य जितना है, इसमें विक्टोरिया और अन्य चीज है। ऐसा लगता है कि हम पूर्ण करने में 3 माह और लेंगे। निर्णय सभी कार्यों पर शुरू हो गया है। कल हमने चर्चा की थी, श्रद्धालुओं के लिए जूता चप्पल छोड़ने की बड़ी व्यवस्था करनी थी। उसका स्थान चयनित कर लिया गया है। उस पर निर्माण कार्य इस सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। जो मूर्तिकार है उन्होंने भी आश्वासन दिया है, मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं वे दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगी। जो मूर्तियां आनी है, जिनका निर्माण जयपुर में किया जा रहा है, वे सभी मूर्तियां, जिसमें भगवान राम दरबार की मूर्ति है, इनमें से सभी मंदिरों की मूर्ति है। इनमें पर कोटा के 6 मंदिरों की मूर्ति है। ये सभी मूर्तियां दिसंबर के अंत तक आ जाएंगी और न्यास निर्णय करेगा इन मूर्तियों की स्थापना संबंधित जो निश्चित स्थान है उस पर किस प्रकार से किया जाए न्यास को करने के लिए न्यास के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय न्यास की बैठक बुलाएंगे। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो और सबकी किस प्रकार से स्थापना की जाए। इसी के साथ भगवान राम की जो 2 मूर्तियां हैं न्यास ने स्वीकार कर लिया है, उनको भी किस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा के साथ सम्मानित करें, यह भी निर्णय न्यास भविष्य में अतिशीघ्र लेगा। सभी चीज राम दरबार और 7 मंदिर ऋषि मुनि है, वहां पर कोटा के अच्छे मंदिर हैं। इन सभी जगहों पर किस प्रकार से उन्हें स्थापित किया जाएगा यह न्यास निर्णय लेगा। प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य कार्यक्रम था। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इन मूर्तियों को किन सम्मान और श्रद्धा के साथ रखा जाएगा, उसका विवरण, उसका आकार प्राण प्रतिष्ठा से भिन्न होगा। निपेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष भवन निर्माण समिति। क्या निर्णय और क्या होगा? प्राथमिकता तो देखिए यह है कि हम किस प्रकार निर्धारित समय के अनुसार कार्य को पूर्ण करें। उसकी जो समीक्षा की गई तो श्रमिकों की कमी मुख्य रूप से सामने आई। आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे आपको उदाहरण लेकर समझाऊं कि परकोटा में निर्माण कार्य में जहाँ लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है और 6 मंदिर होंगे उसमें, तो उनमें लगभग 8.5 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर पत्थर की आवश्यकता है। पत्थर लगभग आ गया, क्रय कर लिया गया, लेकिन आवश्यकता से जो श्रमिक हैं वो लगभग 200 श्रमिक की संख्या कम है। इस कारण से जो हमने लक्ष्य रखा था कि जून 2025 में सभी निर्माण कार्य जितना है, जिसमें ऑडिटोरियम वगैरह सभी सम्मिलित करके मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम इसे पूर्ण करने में 3 माह और लेंगे। निर्णय आपको पता ही है कि सभी कार्यों पे शुरू हो गया है। कल जैसा मैंने आपसे चर्चा की थी कि श्रद्धालुओं के लिए जो जूते चप्पल छोड़ने की एक बड़ी व्यवस्था करनी थी, उसका स्थान चयनित कर लिया गया है और उस पर निर्माण कार्य इस सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। जो मूर्तिकार हैं उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं वो दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगी। इसी प्रकार
जो मूर्तियाँ आनी हैं, जिनका मुख्य रूप से निर्माण जो है वो जयपुर में किया जा रहा है, वो सभी मूर्तियाँ, जिसमें भगवान राम दरबार की मूर्ति है, जिसमें कि 7 मंदिरों की मूर्ति है, जिसमें परकोटा के 6 मंदिरों की मूर्ति है, ये सभी मूर्तियाँ दिसंबर के अंत तक आ जाएंगी और न्यास निर्णय करेगा कि इन मूर्तियों की स्थापना संबंधित जो सुनिश्चित स्थान है, पूर्व निर्धारित स्थान है, उस पर किस प्रकार से किया जाए। यह कार्य मुख्यतः न्यास को करना है और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी हैं, वह न्यास की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में यह कार्यक्रम रखा जाएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान की, तो बाकी मंदिरों का किस प्रकार से स्थापना की जाए। इसी के साथ जो 2 भगवान राम की मूर्तियां हैं, जिसे न्यास ने स्वीकार कर लिया है, उनको भी किस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा के अनुसार सम्मानित करेंगे, यह भी निर्णय न्यास भविष्य में अति शीघ्र ही करेगा। लेकिन बाबूजी, जो जैसे 22 जनवरी वाली है, तो उसकी क्या रूपरेखा है? मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें, जो राम दरबार है वह, 7 मंदिर में जो ऋषि मुनि हैं वह, परकोटा के 6 मंदिर हैं, इन सभी जगहों पर किस प्रकार से उन्हें स्थापित किया जाएगा, यह न्यास निर्णय लेगा। लेकिन आप यह अवश्य, आप कदाचित सहमत भी होंगे कि जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा है, वह तो एक भव्य कार्यक्रम है, वो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इन मूर्तियों को किस सम्मान और श्रद्धा के साथ रखा जाएगा, उसका विवरण, उसका आकार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से भिन्न होगा। ठीक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।